I hope that all of you are very well. स्टूडेंट, आज जैसा हम लोग जानते हैं, हम लोग का 11th का एग्ज़ाम अभी अभी होने वाला है। उसमें कुछ हम प्रोबेबल और कुछ गेस क्वेश्चन सीरीज लेकर के आए हैं, जो कि यह क्वेश्चन आप लोग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन का पैटर्न हूबहू यही रहेगा। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आइए हम लोग स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यह आपका चैप्टर फर्स्ट का है। हम लोग चैप्टर फर्स्ट में रिलेशन फंक्शन पढ़ेंगे और सेट भी है। तो सेट का क्वेश्चन आइए एक आपके बोर्ड पर, इफ ए इज इक्वल टू 3, 5, 7, 9, 11 और सेट बी दे रखा है 7, 9, 11, 13 और एक थर्ड सी है 11, 13, 12, डी इज इक्वल टू भी एक सेट दिया हुआ है 1, 5, 7। तो हम लोग को फाइंड करना है स्टूडेंट ए यूनियन डी इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी। यूनियन का और इंटरसेक्शन का कंसेप्ट हम लोग देखे हैं। यूनियन का मतलब होता है, सिंपल अगर देखें तो ए और डी में सारे एलिमेंट को मिला करके लिख लेना है, यानी कि ए यूनियन डी को हम लोग कहेंगे देसी भाषा में सब के सब, और बी यूनियन सी का मतलब कि बी और सी में सब के सब। और इस बीच में जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है मिला करके लिखना है, यानी कि कॉमन एलिमेंट का कलेक्शन हम लोग सेट के बीच में करेंगे। तो आइए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें। अगर हम लोग यहाँ देखें कि ए यूनियन डी, तो ए यूनियन डी कौन सा होगा? तो ए इज इक्वल टू देखिए दिया हुआ है 3, 5, 7, 9, 11 और डी को अगर हम लोग देखें तो डी दिया हुआ है 1, 5, 7। अगर पूरे को अगर मिला करके हम लोग अगर इसको हम लोग मेंटेन करें सेट में तो यही होगा ना, 1 होगा, ये 3 होगा, 5 होगा और 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 11। अभी जस्ट स्टूडेंट आप लोग को बताए थे ना, यूनियन का मतलब होता है स्टूडेंट दिए गए सेट्स में सारे एलिमेंट्स को सबको लिख देना है, यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11 होगा। 1, 3, 5, 7, 9, 11 किस में देखें हम लोग? ए में देखें और डी में। तो ए एलिमेंट यहाँ है और डी वाला एलिमेंट अगर देखें तो ए बी सी डी यहाँ है। तो 1, 3, 5, 5, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा। और सेट में चूंकि 7 को ऐसा नहीं कि 2 टाइम लिखना है, सेट में एलिमेंट का रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो आपका ए यूनियन डी इज इक्वल टू दिस। अब रह गया बी यूनियन सी स्टूडेंट। तो बी यूनियन अगर सी देखें हम लोग तो बी और सी को, तो बी वाला एलिमेंट यहाँ है और सी वाला एलिमेंट सी अगर देखें तो सी आपका यहाँ दिया हुआ है। तो बी यूनियन सी को अगर मिला के लिखते हैं तो क्या होगा? 7, 9, 11, 13 है और सी वाला एलिमेंट 11, 13, 15 है। तो देखिए 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11, 7, 9, 11 भी हो जाएगा, 13 भी हो जाएगा, 13 के बाद फिर 15 भी होगा, यही ना होगा। अब यहाँ से स्टूडेंट हम लोग को निकालना क्या है? निकालना है ए यूनियन डी और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो अगर हम ए यूनियन डी और बी यूनियन सी को देखें, ए यूनियन डी और बी यूनियन सी, तो ए यूनियन डी आपका यहाँ है और बी यूनियन सी अगर देखें तो यहाँ हम लोग निकाले हैं। अब दोनों में कॉमन ढूंढिए, तो कॉमन देखिए 7 हो गया और 9 हो गया, 7, 9 दोनों में है और 11 भी होगा। तो यहाँ से हम लोग का हो जाएगा 7, 9, 11। कोई ऑप्शन है क्या? देखिए, तो यानी कि हम लोग का आंसर हो जाएगा सी। तो स्टूडेंट देखिएगा, एक क्वेश्चन इससे हमको लगता है कि ऐसा आएगा यूनियन से रिलेटेड और इंटरसेक्शन से रिलेटेड। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े कि एक बार फिर मैं आपको रिपीट करूं। जहां आपका यूनियन रहेगा तो सब एलिमेंट को मिला के लिखिएगा और जहां अगर इंटरसेक्शन रहेगा तो कॉमन एलिमेंट को लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन को हम लोग आगे देखें तो क्वेश्चन स्टूडेंट आगे क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। अगर सेकेंड क्वेश्चन की तरफ देखें तो सेकेंड क्वेश्चन स्टूडेंट अगर यहाँ हम लोग देखें तो सेकेंड क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे देख सकते हैं आप। सेकेंड क्वेश्चन में बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो सेकेंड क्वेश्चन है आपका, सेकेंड क्वेश्चन है 2 नंबर कि ए दिया हुआ है और इसमें बता रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। इसमें बताना है कि इसमें कौन सा आपका गलत है।
अब आप देखिए, आपको बताया गया है सेट में जब पढ़ाए थे तो बताए थे कि यह आपका सबसेट का सिंबल है, या बिलोंग्स टू पढ़ते हैं या पढ़ते हैं कि यह एक एलिमेंट का सिंबल देता है। और यहाँ पर अगर देखें तो 3 4 आई सबसेट ऑफ ए इज इक्वल टू गिवन है। यहाँ पर सेट ए को अगर हम लोग कंसिडर करें स्टूडेंट, तो ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 और 3 4 फिर सेट में दिया हो, फिर 5 है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। आप ढूंढ के देखिए, 1 को हम कह सकते हैं कि सेट ए का एलिमेंट है, ये तो आपका बिल्कुल सही है, यानी आपका ये सही है। अगर हम लोग देखें, आगे देखें कि 3 और 4 भी सेट में लिखा हुआ है, लेकिन यह सेट जो है एक सेट के अंदर है, दैट मीन्स यह एक एलिमेंट है। तो कह रहा है कि यह एक एलिमेंट है, यह सबसेट है किसका, इसका। तो सेट ए में देखो तो 3 4 भी एक सेट का एलिमेंट है, तो आपका ए भी नहीं होगा, यानी कि ए भी आपका पॉसिबल है, तो ए भी आपका सही है, क्योंकि 3 4 एक सेट का एलिमेंट है। और किस सेट में इसको लिख रहे हैं, तो एक मान लो अदर सेट है। सपोज कीजिए अगर हम आपसे कहें कि P इज इक्वल टू स्टूडेंट 3 4 एक सेट में लिखा हुआ है एलिमेंट और फिर सेट है, ऐसे सेट को स्टूडेंट हम लोग कहते हैं सेट ऑफ सेट, यानी कि ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट को सेट के रूप में लिखा जाए, इसको हम लोग कहते हैं माय डियर स्टूडेंट सेट ऑफ सेट, यानी समुच्चयों का समुच्चय। तो समुच्चयों का समुच्चय होगा कब, तब होगा जब उसमें एलिमेंट को हम लोग सेट के रूप में लिखते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो दैट मीन्स सेट ऑफ सेट है, दैट मीन्स यह सेट है। अब आइए अगर देखें तो हम लोग गिवन है स्टूडेंट ए इज इक्वल टू, और ए इज इक्वल टू दे रखा है 1 2 है और फिर 3 4 है, लेकिन 3 4 भी भाई लिखा हुआ है तो सेट में लिखा हुआ है, और फिर आगे में 5 एलिमेंट को इसमें कंसिस्ट किया गया है। तो अगर देखा जाए तो यह सेट में एलिमेंट कौन कौन सा है, तो एलिमेंट आप कहेंगे कि सर एलिमेंट इसमें 1 2 3 4 5 कभी नहीं है, एलिमेंट आपका स्टूडेंट 4 ही है, एक 5 है, एक 3 4 वाला एलिमेंट को मिलाकर एक सेट बना गया है, दैट मीन्स ऑल्सो इट विल बी एलिमेंट ऑफ गिवन सेट ए 1 2 3 4, तो 4 एलिमेंट है। अब आप थोड़ा सा कंसीडर करो, अब कह रहा है कि 3 4, यहाँ पर 3 4 एक सेट दिया हुआ है और एक एलिमेंट के रूप में इसको तब कहेंगे जब एक सेट हो गया। तो इस सेट देखिए, तो इस सेट का सब एलिमेंट, यानी कि इसमें कितना एलिमेंट है, एक एलिमेंट, तो कौन कौन एलिमेंट है 3 4, और ये 3 4 देखिए तो इसमें है क्या, हाँ है, तो दैट मीन्स ये भी सही है। ये क्या कर रहा है 3 4, तो 3 4 को सेट के रूप में यहाँ लिख रहा है और इसी से लिया गया तो क्या है, एक एलिमेंट है, जो कह रहा है कि यह एक एलिमेंट है इस सेट का, ये भी सही है। आई होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 3 4 क्या लिख रहा है, एक एलिमेंट, और एक एलिमेंट को कह रहा है कि ये एलिमेंट जो है ना वो सबसेट है किसका, ए का। ये कैसे हो सकता है, टू गिवन सेट्स ऐसा हो कि सेट ए का एवरी एलिमेंट अगर सेट बी में होता है स्टूडेंट, तो उसको हम लोग कहते हैं कि सबसेट है उस सेट का, यानी कि इसको हम लोग कहेंगे कि सबसेट है इस सेट का। तो इस सबसेट तो आपका हो नहीं सकता है, क्योंकि यह 3 4 तो आपका एक एलिमेंट ना है, और एलिमेंट को हम सबसेट के रूप में तो उसको मेंटेन नहीं करेंगे, दैट मीन्स आपका ये रॉन्ग है। और क्वेश्चन का स्टेटमेंट यही था कि इसमें से कौन सा गलत है, दैट मीन्स हम लोग का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, हम लोग का आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, है क्वेश्चन नंबर थर्ड। अगर क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखें हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर अगर थर्ड को हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नल सेट। नल सेट का मतलब होता है कि जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, या फाइव को हम लोग बोलते हैं। तो आपको कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड की व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। एन एग्जाम्पल होना चाहिए, चलिए एन एग्जाम्पल, इसको एन एग्जाम्पल कहते हैं, एन एग्जाम्पल या एग्जाम्पल कुछ भी। तो यहाँ पर कह रहा है कि सेट ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 2। यहाँ पर सेट ऑफ भी दिया हुआ है, इसको हम लोग थोड़ा देख ले, इसको ऑड कर दीजिए, ऑड, सेट ऑफ ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर इफ a इज इक्वल टू 2 3 4 एंड b इज इक्वल टू 4 6 8, तो a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5, और कह रहा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x प्लस 5 इज इक्वल टू 6। अब इसमें आपको डिसाइड करना है स्टूडेंट कि इसमें से कौन सा एग्जाम्पल जो है
वह जो है एक नल सेट है। नल सेट का मतलब होता है क्या होता है कुंदन? नल सेट का मतलब कि जिसमें सर एक भी एलिमेंट नहीं। अब आप देखिए सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2, क्वेश्चन आपको थोड़ा सा मिस प्रिंट कर देख लीजिएगा, यहाँ ऑड नंबर होगा। तो सेट ऑफ ऑड नंबर मतलब क्या समझते हैं? 1 3 5 7 9 11, इसमें 2 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा, तो लगता है कि नल सेट है, यानी कि दैट मीन्स नल सेट। तो यह एग्जांपल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर कौन सा है? 2, तो 2 तो एक एलिमेंट मिला, तो उसको हम लोग कहेंगे कि नल सेट नहीं है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर ए में देखिएगा 2 3 4 है, बी में 4 6 8 है। अगर हम कहें कि इसको आप ए इंटरसेक्शन बी सोल्व कीजिए, तो ए इंटरसेक्शन बी जब सोल्व करेंगे माय डियर स्टूडेंट, तो 4 तो आपको मिलेगा। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो एक एलिमेंट तो मिल गया, तो जब एलिमेंट इसमें होगा तो नल सेट होगा नहीं, यानी कि एक ये भी आपका नल सेट नहीं होगा। x such that x belongs to natural number x plus 5 is equal to 6, अगर x plus 5 is equal to 6, अगर माय डियर स्टूडेंट अगर मैं इसको सॉल्व करूं और आपसे बोलूं कि इसको आप बताइए कितना होगा, तो आप कहेंगे x is equal to 6 minus 5 that means 1, और 1 belongs to natural number, तो कुछ तो एलिमेंट मिल रहा है, दैट मीन्स ये भी नल सेट नहीं होगा। नल सेट आपका ये भी नहीं होगा, ये भी आपका नल सेट नहीं है, और ये वाला नल सेट हो सकता है कि कोई भी ऐसा ऑड नंबर नहीं है जो कि 2 से डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि 2 से जब डिविजिबल हो जाएगा तो वह तो इवन नंबर हो जाएगा, दैट मीन्स हम लोग टिक करेंगे ए को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अगर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग देखें तो आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका देखिए स्क्रीन पे, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, भोला भाला क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 3 5 और बी दिया हुआ है 2 4 6, और कह रहा है कि एक दिया हुआ है सी। चलिए सी यहाँ आपको हम सी आपको दिखा देते हैं। सी आपका यहाँ है, सी इज इक्वल टू 0 2 4 6 और 8 है आपका। तो कह रहा है कि देन यूनिवर्सल सेट एज, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? ऐसा कलेक्शन ऑफ सेट्स जिसमें कि छोटे छोटे सेट का हम लोग मतलब कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, उसको निर्माण कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। तो आप ढूंढिए, सपोज कीजिए कि यह यूनिवर्सल सेट है, तो इस यूनिवर्सल सेट में देखिए तो तीनों सेट पॉसिबल है क्या? ए इज इक्वल टू इतना ही पॉसिबल है सर, 2 4 6 भी सर पॉसिबल है क्योंकि यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन माय डियर स्टूडेंट सी को पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें एलिमेंट आपका 0 तो है 2 भी है, चलिए है आपका 4 भी है, हाँ 4 भी है सर आपका, देखिएगा 6 भी, हाँ सर 6 भी है, लेकिन 8 है, तो सी तो नहीं बनेगा, तो आपका ई होगा नहीं, आपका ए भी नहीं होगा, हाँ ए भी नहीं होगा, इससे देखिए पॉसिबल है, दैट मीन्स आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बहुत मस्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको देखिएगा। आइए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर अगर 5 को हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर अगर 5 को हम लोग देखें तो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वेन डायग्राम दिया हुआ है। इस वेन डायग्राम को गौर से देखिए आप, इस वेन डायग्राम में कितने सेट्स हैं? सेट 3 है, ए बी और सी है। ए में एलिमेंट ढूंढना और बी में और सी में एलिमेंट को देखा जाए तो इसमें कह रहा है कि इन द गिवन वेन डायग्राम फाइंड ए। यहाँ पर अभी अगर देखा जाए स्टूडेंट, तो यहाँ पर ए का वैल्यू निकालना है, तो ए का वैल्यू इसमें से कौन सा होगा? ढूंढो। सेट ए में एलिमेंट कौन कौन सा देख पा रहे हैं आप लोग? 1 3 है। सेट बी में एलिमेंट कौन कौन सा है? 1 है, 3 और 5 है। और सी में एलिमेंट कौन कौन सा है? सी में एलिमेंट दो सिर्फ है, 1 और 2 है। तो आपको बताना है कि फाइंड ए वाला एलिमेंट कौन सा होगा, इसमें आपको बताना है फाइंड ए। तो फाइंड ए में एलिमेंट कौन कौन सा है? 1 3, तो कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो क्वेश्चन हम लोग का मिस्टेक है, तो इसको हम लोग सही कर लेते हैं। अगर यहाँ हम लोग सी कर दें, इसको स्टूडेंट अगर मैं सी कर दूँ तब तो वेरी इजी, तब तो ऑप्शन मिल जाएगा। तो सी जब होगा तो सी वाला एलिमेंट कौन कौन सा है बताइए आप लोग? 1 और 2, कोई ऑप्शन है क्या? इसको हम लोग टिक कर लेंगे ए। तो आई होप आपको इस समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़े डियर, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 रहा आपका यह डिस्प्ले। देखो तो क्वेश्चन नंबर अगर इसको देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा है कि इफ सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर जानते हैं ना, रियल नंबर सारा टर्म जीरो नेगेटिव पॉजिटिव सब रेशनल इरेशनल अंडर रूट में रहे सारा कहते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर का एक सेट दिया हुआ है। अब आप सोचो, दिमाग को थोड़ा सा पॉज करो, सोचो कि रियल नंबर कितना होता है, तो बहुत बड़ा कलेक्शन हो सकता है। तो उसमें कह रहा है कि सेट ए है,
तो कह रहा है कि और क्या कह रहा है, -4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 4। इसका मतलब आप लोग जानते होंगे स्टूडेंट, इसके बारे में हम लोग क्लास में डिस्कस किए हैं कि -4 जो होगा सर वो अलाउ नहीं करेंगे और इस 6 को सर अलाउ करेंगे। तो -4 को जब आप अलाउ नहीं करोगे तो -4 नहीं होगा तो क्या क्या होगा, हो सकता है सोच के देखिए। तो -4 जब नहीं होगा तो -5 भी नहीं होगा, तो आपका होगा -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 हो जाएगा, 1 होगा, 2 3 4 5 और 6 होगा। यही ना सेट बनेगा, एक सेट आपका ही ले रहा है। तो कह रहा है कि देन इंटरवल्स आपको बताना था, इंटरवल, सॉरी यहाँ पर सेट नहीं बताना, इंटरवल। तो इंटरवल कह रहा है कि इसमें क्या होगा, तो इंटरवल के बारे में अगर स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें तो इंटरवल आप लोग को हम बताए हैं। इसका मतलब होता है स्टूडेंट, देखिएगा ट्रिक बताते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ओपन इंटरवल, ओपन, और ऐसे रहेगा, इसको आप लोग माइंड मेकअप करो क्लोज। और ओपन का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट ये वाला, और क्लोज का मतलब होता है दिस। बस हम लोग का काम चल जाएगा। अब देखिए इसका इंटरवल निकालना है, तो इसका इंटरवल देखिएगा, ई वाला ओपन है और ई वाला क्लोज है, क्लोज कर दिए और एलिमेंट को यहाँ पर लिख देंगे तो -4 हो जाएगा और 6, मतलब 6 को अलाउ कर रहे हैं आप, और मानो ओपन का मतलब अलाउ नहीं होता है, तो -4 और 6 होगा। इसको हम लोग पढ़ते हैं ओपन क्लोज, ये आपका ओपन क्लोज हो गया। अगर मान लो कि ऐसा रहे और सपोज कीजिए x यहाँ हो और मान लीजिए a ऐसे लिखा हुआ हो b और इसको, तो इसका मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट कि सर x जो होगा वह ओपन के साथ क्लोज के साथ साथ मेंटेन है, तो ये आपका ए बी क्लोज हो जाएगा। अगर हम आपसे बात करते हैं कि ए लेस देन एक्स लेस देन बी, इसका मतलब हुआ कि सर ए और बी दोनों ओपन है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए ओपन कर देंगे। अगर यहाँ पर आपको लिखा हुआ है ए लेस देन एक्स लेस देन बी, तो इसको क्या लिखते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू सर हम लोग मेंटेन करेंगे ए बी, और ए होगा ओपन और बी होगा क्लोज। और स्टूडेंट अगर सपोज कीजिए कि ऐसा लिखा हुआ अगर क्वेश्चन तुमको मिल जाए तो तुरंत मेंटेन करना है कि सर ए क्लोज है लेकिन बी क्या है, ओपन है। तो यहाँ से लिखेंगे स्टूडेंट ए कॉमा बी, लेकिन ए क्लोज हो जाएगा, ई ओपन होगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन हम लोग का स्टूडेंट क्या था, तो क्वेश्चन हम लोग का था दिस, इसको लिखना था हम लोग का इंटरवल। तो इसमें आप कोई बता सकते हैं कौन सा होगा, बताइए कोई इसमें कौन सा होगा, -4 सी होगा, दैट मीन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर। आइए नेक्स्ट अगर क्वेश्चन हम लोग देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर अगर 7 की बात हम लोग करें, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को आप थोड़ा सा देखो। क्वेश्चन 7 भी बहुत ढंग का क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन भी आपको आने का उम्मीद है। सारा क्वेश्चन आपके लिए प्रोबेबल क्वेश्चन हो, यह क्वेश्चन सीरीज आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। इफ एन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, यहाँ भी क्वेश्चन हम लोग को लग रहा है कि मिस्टेक है, आइए इसको क्वेश्चन को सही करेंगे हम लोग, लेकिन अकॉर्डिंग टू रीड एज क्वेश्चन, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 13 है, यानी नंबर ऑफ ए भी आपका दिया हुआ 13 और नंबर ऑफ बी भी 13 है। हाँ ठीक है सर। आगे में कह रहा है कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी कह रहा है, बी यानी कि बी तो कोई इसमें तो हमको लग रहा है कुछ क्वेश्चन गलत है, तो कह रहा है देन फाइंड। तो फाइंड हम लोग को क्या करना है स्टूडेंट, हम लोग को क्या करना है, फाइंड नंबर ऑफ ए माइनस बी है, नंबर ऑफ ए माइनस बी, नंबर ऑफ ए माइनस बी, नंबर ऑफ ए है, ए माइनस बी का वैल्यू बताना है। तो इसमें थोड़ा सा देखें आप लोग कि क्वेश्चन आपका आंसर दिया है 5 -5 8 और 13, इसको क्या किया जाए, 13 8 है, ऐसा करते हैं कि इसको हम लोग 8 कर दो, ये 8। अब नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 8 होगा, नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी 13 है, फाइंड नंबर ऑफ इतना। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। आइए एक ट्रिक बताते हैं, इस ट्रिक को कैच करो आप लोग, देखो याद कर लो, नंबर ऑफ अगर ए माइनस बी पूछा जाएगा तो कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कर देंगे। अगर सपोज कीजिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बी माइनस ए अगर पूछ दे तो इसमें कुछ नहीं कीजिएगा, नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कर देंगे। या हम लोग ऐसे भी अगर देखें नंबर ऑफ इतना, ये दोनों को अगर हम लोग देख ले स्टूडेंट, तो हम लोग का क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए काफी इजी तरीके से हम लोग कर सकते हैं।
अब बताइए नंबर ऑफ यहाँ दिया हुआ है, नंबर ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 8 है, नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी 13 है। हम लोग को क्या फाइंड करना है, हम लोग को फाइंड करना है नंबर ऑफ ए माइनस बी। नंबर ऑफ ए माइनस बी क्या करोगे बता सकते हैं आप लोग, नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ए स्टूडेंट, नंबर ऑफ बताइए कितना होगा 8, नंबर ऑफ 13 ना, नंबर ऑफ 13 और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी कितना 8 और 13 माइनस 8 तो कितना होगा 5, दैट मीन्स इट विल बी आंसर, यानी कि ए ऑप्शन। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी 7 अभी हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 8। अगर क्वेश्चन नंबर 8 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका देखिए स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग पढ़े। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 तो कह रहा है कि फॉर एनी टू सेट्स पी एंड क्यू, टू सेट आपका पी एंड क्यू है, पी माइनस क्यू इंटरसेक्शन क्यू माइनस पी, इसमें से कौन सा होगा बताना है। कह रहा है कि टू सेट्स है पी एंड क्यू, एक काम करते हैं हम लोग कोई भी सेट को ले लेते हैं, सपोज कीजिए पी इज इक्वल टू कुछ ले लीजिए, मान लो सपोज कीजिए कि 1 2 3 ले लिए, और अगर हम आपसे क्यू की बात करें तो क्यू इज इक्वल टू भी कुछ एलिमेंट ले लेते हैं, तो 2 3 4 ले लिए। ऐसे सिंपल एक एग्जांपल आपके बीच में दे रहा हूँ। तो पी सपोज कीजिए कि 1 2 3 है और क्यू आपका 2 3 4 है। अब आपको निकालना है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पी माइनस क्यू, तो थोड़ा सोचो पी माइनस क्यू का मतलब क्या होता है कि पी में हो लेकिन क्यू में नहीं, पी में एलिमेंट हो स्टूडेंट लेकिन क्यू में नहीं। तो पी में देखिए तो पी में आपका 1 है, इसमें नहीं है तो लिखेंगे, यहाँ पर 3 तो इसको नहीं लिखेंगे, 2 भी नहीं, तो ये आपका एलिमेंट केवल 1 आएगा। अगर मैं आपसे बात करूं कि क्यू माइनस पी, तो क्यू माइनस पी का मतलब क्या होता है, क्यू में हो लेकिन पी में नहीं हो। तो क्यू में देखिए तो 2 है, तो इसमें भी 2 है, इसमें 3 तो यह सब 3 है, यहाँ पर 4 होगा ना, क्योंकि क्यू में 4 है लेकिन पी में नहीं है। अब आप बताइए पी माइनस क्यू और क्यू माइनस पी निकल गया, तो मैं अगर आपसे बात करूं कि पी माइनस क्यू और हमको क्या निकालना है, इंटरसेक्शन, और निकालना है क्यू माइनस पी, तो क्या आप बता सकते हैं पी माइनस क्यू का वैल्यू कितना आया था 1, और इंटरसेक्शन क्यू माइनस पी कितना आया था 4। अगर दोनों का इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कॉमन, तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं ना है, तो क्या लिखते हैं इसको 5। कोई ऑप्शन है क्या, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नेक्स्ट हम लोग देखें क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट। अगर क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखें तो 9 क्वेश्चन देखिए आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 9 करा कि इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी, बी इज इक्वल टू बी सी डी, और फिर कह रहा है कि देन नंबर ऑफ पावर सेट प्रॉपर सबसेट एंड सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे तो सारा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हर एक वर्ष आपको पूछता है कि पावर सेट का नंबर क्या होगा, प्रॉपर सबसेट का नंबर क्या होगा और सबसेट का नंबर क्या होगा। आइए आपको मैं एक ट्रिक दे रहा हूं, आप इसको थोड़ा सा कैच करें कि नंबर ऑफ, अगर आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ, मान लीजिए पावर सेट, नंबर ऑफ पावर सेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इस सबसेट, तो स्टूडेंट बहुत जबरदस्त चीज, अगर सबसेट की संख्या पूछे या घात समुच्चय पावर सेट की संख्या पूछे, तो इतना इज इक्वल टू आप याद कर लीजिएगा 2 के पावर n, नंबर 1। सेकेंड ट्रिक स्टूडेंट, अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ और प्रॉपर सबसेट अगर पूछा जाए, प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो प्रॉपर सबसेट का डिस्कशन हम लोग क्लास में किए भी हैं कि प्रॉपर क्या होता है, तो एक एलिमेंट कम होता है, यानी कि नंबर, इसको हम लोग लिखेंगे 2 के पावर n-1। अगर माय डियर स्टूडेंट अगर इतना माइंड मेकअप करते हैं तो तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके मुट्ठी में। आइए यहाँ पर ए इज इक्वल टू गिवन है, बी इज इक्वल टू दिया हुआ है। अब ए और बी दिया हुआ है तो सबसे पहले हमको निकालना है पहले ए यूनियन बी। ए यूनियन बी भी क्या है, एक सेट है, तो ए यूनियन बी को जब फाइंड करेंगे इसके बाद ना हम लोग फाइंड करेंगे प्रॉपर सबसेट की संख्या, प्रॉपर सबसेट के बाद फिर पावर सेट की संख्या और फिर आपको सबसेट की संख्या। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ से हम लोग निकालेंगे ए यूनियन बी। तो थोड़ा आप लोग बता सकते हो क्या ए यूनियन बी क्या होगा। यूनियन का मतलब सारे एलिमेंट को लिख देना है, तो ए यूनियन बी मतलब क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, बोलोगे एकदम होगा सर, डी भी होगा क्या,
ए बी सी, यही ना होगा। अगर हम आपसे पूछे कि इसकी संख्या n का वैल्यू क्या होगा, तो n इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। n इज इक्वल टू 4 मतलब कि एलिमेंट की संख्या। अब इतना जब निकल गया तो हम लोग तो आराम से फिर निकाल सकते हैं, लिखेंगे नाउ। अब आप लोग बताइए, यहाँ पर बोल रहा है नंबर ऑफ पावर सेट, नंबर ऑफ पावर सेट। तो नंबर ऑफ पावर सेट होता है सर, नंबर ऑफ पावर सेट कितना हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट, ये कितना हो जाएगा, तो 2 के पावर n, तो 2 के पावर n यानी 2 के पावर 4 कितना 16। और फिर क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ प्रॉपर पूछ रहा है ना, प्रॉपर सबसेट अभी अभी जस्ट बताए थे, ये कितना होगा 16 माइनस 1 होगा यानी कि 15। और सबसेट, तो नंबर ऑफ सबसेट, तो नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, तो सबसेट और पावर सेट इक्वल होता है यानी 2 के पावर कितना n, दैट मीन्स 2 के पावर 4 तो कितना होगा 16। तो 16, 15 और 16 होगा, कौन सा ऑप्शन, कौन सा होगा, डी होगा ना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट अगर देखें हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अगर x में अगर 7 एलिमेंट है और y में अगर 5 एलिमेंट है, तो हाउ मेनी एलिमेंट हैव x एंड y सच दैट x और y हैव 8 एलिमेंट्स। यहाँ पर स्टूडेंट आप थोड़ा देखेंगे, यहाँ पर x और y टू टाइप में सेट दिया हुआ है। सेट x में कितना एलिमेंट है 7 और सेट b में कितना एलिमेंट है 5, और कह रहा है कि x और y में कितना एलिमेंट है। तो आइए आपको मैं एक चीज बताऊं, अगर मान लीजिए कि वर्ड आपको अगर नजर आए कि और है, और का मतलब होता है यूनियन, और अगर एंड रहेगा एंड का मतलब इंटरसेक्शन। तो एक फॉर्मूला में आपके बीच देखो लिख रहा हूं कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए और प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है स्टूडेंट। नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब आप सोचो यहाँ पर गिवन क्या है, तो यहाँ दिया हुआ है हम लोग का, यहाँ दिया हुआ है नंबर ऑफ एक्स कितना एलिमेंट है 7 और नंबर ऑफ वाई कितना दिया हुआ है 5 एलिमेंट। और कोई दिया हुआ है क्या, हाँ दिया हुआ है सर एक्स और वाई। एक्स और का मतलब क्या समझते हैं यूनियन, यानी कि यूनियन दिया हुआ है सर वाई कितना 8 एलिमेंट। तो आपको बताना हाउ मेनी एलिमेंट एक्स एंड वाई। एंड का मतलब अभी बताए थे, एंड का मतलब दिस, यानी कि हम लोग को बताना है स्टूडेंट एक्स इंटरसेक्शन वाई, और एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एक्स प्लस इन नंबर ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई। आप देखिए अगर मैं इसको अगर उधर ले जाऊं, इसको उधर ले जाएं तो माइनस से प्लस हो जाएगा, और इसको हम लोग इधर ले आए तो ये निगेटिव हो जाएगा। अगर इस पर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या होगा बताएंगे आप, नंबर ऑफ एक्स कितना है 7 और नंबर ऑफ वाई कितना है ये 5 और नंबर ऑफ एक्स यूनियन इतना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 7 और 5 12 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 ना, कोई ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। क्लियर। तो इस फॉर्मूला को हम लोग देखेंगे, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आपको आ सकता है, दैट मीन्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टूडेंट अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 को अगर देखें हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि फॉर एनी नॉन एम्प्टी सेट ए डैश ए का होल डैश इज इक्वल टू। तो ये तो काफी आसान है, इसको हम लोग माइंड में कब करें, अगर मान लेते हैं कि ए का डैश और फिर डैश रहेगा, इसको याद कर लीजिए ए होता है, दैट मीन्स कोई ऑप्शन है क्या, तो इसको हम लोग डी में ऑप्शन कर लेंगे। ठीक है, जहां कहीं भी क्वेश्चन अगर ऐसा रहे और अगर ए डैश का फिर अगर डैश पूछ दे तो आप डायरेक्ट कहिएगा ए। जैसे मान लीजिए कि बी रहेगा बी डैश और इसका फिर डैश कहेंगे तो क्या होगा बी, अगर पी डैश और इसका फिर डैश रहेगा तो क्या होगा पी, दैट मीन्स आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन आपका देखिए
आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12, ए इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 100। कह रहा है कि एक सेट ऐसा है जो कि पॉजिटिव है और 100 से कम है और 3 का मल्टीपल है। और फिर कह रहा है कि सेट बी ऐसा दिया हुआ है कि प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर समझते हैं ना, एक से बड़ी वह संख्या जो अपने और एक के अलावा किसी से विभाजित नहीं होता है, दैट मीन्स वह प्राइम नंबर। जैसे क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। 9 को नहीं कहेंगे प्राइम, क्योंकि 9 जो है वह 9 और 1 के अलावा 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 11 होगा। ऐसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर मैं आपसे बात करूं कि प्राइम नंबर आप ढूंढिए जो 3 का मल्टीपल है और 100 से कम है, तो कौन कौन सा होगा, 3 होगा और क्या होगा, 3 का मल्टीपल है, यानी कि प्राइम नंबर और 3 का मल्टीपल है, तो क्या होगा 6, और फिर क्या होगा, ये 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, डॉट डॉट ऐसे लास्ट में 99 होगा। क्या, अगर इसको हम लोग कहें कि इसका नंबर ऑफ ए क्या होगा, तो आप नंबर ऑफ ए निकाल सकते हैं। इसका टोटल संख्या कितना होगा, तो इसका निकालना है गुड टेक्निक है, सबसे लास्ट वाला में डिवाइड कर दो फर्स्ट से, नंबर निकल जाएगा। यानी कि 99 में हम 3 से डिवाइड कर देगा ना, तो कहोगे कि सर 33 नंबर होगा। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो बी इज इक्वल टू क्या कर रहा है कि प्राइम नंबर है लेकिन 20 से कम है, तो 20 से कम प्राइम नंबर कौन कौन सा होगा बताइए, 2 होगा और क्या होगा, 3 होगा और 5 होगा, 7, बोलिए कितना होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा। अगर इसको माय डियर स्टूडेंट काउंट करते हैं तो नंबर ऑफ बी कितना, गिन लीजिए, 8 है क्या, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा। तो हमको नंबर ऑफ बी निकल गया और नंबर ऑफ ए भी निकल गया। हमको क्या फाइंड करना है, तो हमको फाइंड करना है स्टूडेंट कि नंबर ऑफ ए और प्लस नंबर ऑफ बी। तो नंबर ऑफ ए कितना है 33 और नंबर ऑफ बी कितना है 8, पूरे को अगर ऐड कर देंगे तो कितना होगा 41। कोई ऑप्शन है क्या, यानी कि बी में टिक कर लेंगे। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर अगर 13 को हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 13 नंबर ऑफ ए दे रखा है, नंबर ऑफ बी भी दिया है, नंबर ऑफ सी भी दिया है। हम लोग को फाइंड करना है नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ऐसे को हम लोग कहते हैं डिसजॉइंट सेट। कर रहा है कि 3 डिसजॉइंट सेट अगर है ए बी सी, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू क्या होगा। डिसजॉइंट का मतलब आप समझिए कि डिसजॉइंट हम लोग कहते किसे हैं, अगर सपोज कीजिए 2 सेट दिया हुआ है, अगर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू अगर 5 आ जाए, तो इसका मतलब कह रहा है कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। अगर इंटरसेक्शन में 5 रहेगा तो, और यहाँ पर कह रहा है कि नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी और नंबर ऑफ सी गिवन है, तो हमको निकालना है कि अगर ए बी सी डिसजॉइंट है तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला देखो यूज करेंगे। ये डिसजॉइंट जब होगा तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ए और प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी होता है। बस आप देखिए नंबर ऑफ ए गिवन है कितना 10, नंबर ऑफ बी कितना है 6 और नंबर ऑफ सी, तो नंबर ऑफ सी कितना है 5। इसको ऐड कर देंगे कितना होगा बताइए, कितना होगा 21। तो 21 कोई ऑप्शन है, तो 21 कोई ऑप्शन अगर है तो उसमें हम लोग टिक करेंगे, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 तो 14 क्वेश्चन है, ए गिवन है और सेट बी भी गिवन है। तो कह रहा है कि क्या ए और बी जो होगा, ए बराबर बी अगर होगा तो ट्रू है कि फॉल्स है, कि ट्रू और फॉल्स है कि नन ऑफ दिस है, बताना है। आप लोग देखिए क्वेश्चन को, आप लोग सोचिए ए इज इक्वल टू गिवन है और बी भी आपका गिवन है, और कह रहा है कि ए और बी क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है
कि आपका ट्रू और फॉल्स है कि नन ऑफ दीज है, बताना है आपको। आप देखिए ए इज इक्वल टू स्टूडेंट कितना है, ए इज इक्वल टू हमारे पास 0 1 2 है, ठीक है सर। और बी इज इक्वल टू क्या है, तो कह रहा है कि बी इज इक्वल टू सर ऐसा एलिमेंट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और फिर कह रहा है कि 0 लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू में दिया हुआ है इदी से, यानी बी इज इक्वल टू आप सोचिए, यानी 0 अलाउ करेंगे और 2 भी अलाउ करेंगे तो कितना होगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। तो क्या ई वाला एलिमेंट को देखिए और इस एलिमेंट को देखो, दोनों बराबर है क्या, तो हम कह सकते हैं कि सर ए और बी दोनों इक्वल होगा। तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ढंग का क्वेश्चन। ए इज इक्वल टू 2 4 6 है और बी इज इक्वल टू 2 3 5 है, देन ए एंड बी बोथ आर इक्वल सेट है, डिसजॉइंट है, इक्विवेलेंट है कि इसमें से कोई नहीं है। आइए थोड़ा मैं यहाँ पर आपको मैं टिप्स दूं, आइए इसको समझिए, ध्यान दीजिएगा। अभी भी चर्चा में इसके पहले वाला क्वेश्चन किए थे डिसजॉइंट सेट के बारे में। देखो अगर सपोज कीजिए इफ ए एंड बी आर, अगर हम आपको बोले कि 2 सेट्स हो देन, तो आप याद कीजिए एक नंबर में इक्वल कब कहेंगे, इक्वल कब, यानी कि ए इक्वल टू बी, उस केस में ए एंड बी हैज एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। अगर ठीक हूबहू एलिमेंट ए और बी में होगा तो कहेंगे कि दोनों इक्वल है। नंबर 2, आप डिसजॉइंट कब कहेंगे, अगर सपोज कीजिए ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 हो गया तो हम लोग कहेंगे कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट कहेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट इक्विवेलेंट कब कहेंगे, तो आइए थर्ड नंबर, अगर आपसे पूछा जाए इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट को पहचानने का टेक्निक है माय डियर स्टूडेंट कि नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी, यानी कि सेट में एलिमेंट का जो संख्या होता है वो क्या होता है, इक्वल। अगर ऐसा होगा तो हम लोग कहेंगे कि ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। तो आप बताइए ए में संख्या कैठो है, 3 ठो, बी में संख्या कैठो है, दोनों इक्वल है का संख्या के दृष्टिकोण से, तो कौन सा ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन सी। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करें, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 को अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि इफ सेट ए इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जेड दैट मीन्स कोई आपका इंटीजर है और x इज डिविजिबल बाय 2 एंड द सेट b इज इक्वल टू y बिलोंग्स टू ऑल्सो इंटीजर y इज डिविजिबल बाय 6, देन a इज सबसेट ऑफ b। सबसेट के बारे में डिस्कस किए थे, a का एवरी एलिमेंट अगर सेट b में हो तो हम लोग कहेंगे कि a सबसेट है b का। अब आप देखो तो यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन कि a इज इक्वल टू, अगर a इज इक्वल टू तो कह रहा है कि ऐसा इंटीजर जो 2 का डिविजिबल, मतलब 2 से जो डिविजिबल हो। सपोज कीजिए 2 से डिविजिबल कौन सा होगा, हम 2 ले लेते हैं, 4 6 8 10 होगा, 12, ऐसे डॉट बहुत सा इंटीजर है। और b इज इक्वल टू क्या कर रहा है, तो b कर रहा है कि ऐसा इंटीजर जो क्या है 6 से डिवाइड होगा, तो कौन सा होगा, 6 12 और क्या होगा 18 और बोलिए 24 डॉट ऐसा है। तो कह रहा है कि आपका a जो है वो a सबसेट है b का। देखिए तो आप थोड़ा सा इसमें सोचिए, a का प्रत्येक अवयव b में होना चाहिए, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ a आर अवेलेबल इन सेट b, then we can decided that a will be subset of set b। तो a का सब अवयव इसमें है नहीं है ना, तो यानी कहेंगे कि यह सबसेट नहीं होगा। तो ट्रू है कि फॉल्स है, तो हम लोग टिक कर लेंगे ऑप्शन नंबर ए को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 17 स्टूडेंट, यह क्वेश्चन आपका रिलेशन का है।
क्वेश्चन नंबर 17 रिलेशन। रिलेशन का मतलब स्टूडेंट हम लोग पढ़े हैं 11th में सर, रिलेशन पेयर को कहते हैं, कैसा पेयर, ए क्रॉस बी। अब अगर दिया हुआ है ऐसा रिलेशन तो आपको निकालना है ए और बी का वैल्यू, ए और बी का वैल्यू बताना है स्टूडेंट, ए और बी का वैल्यू। आप सोच के देखिए, एक्स बाई थ्री प्लस वन है, वाई माइनस टू बाई थ्री इज इक्वल टू 5/3 और 1/3 है, तो कह रहा कि देन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आर, कौन सा इसमें होगा। तो आप थोड़ा सोच के देखो, यहाँ पर दिया हुआ है एक्स बाई थ्री प्लस वन और कॉमा है वाई माइनस टू बाई थ्री, और इतना इज इक्वल टू कितना दे रखा है, दिया है 5/3 और फिर है 1/3। इसको कंपेयरिंग कर ले, फर्स्ट कंपोनेंट, सेकेंड कंपोनेंट। अगर स्टूडेंट यहाँ देखें तो लिख सकते हैं क्या, एक्स बाई थ्री प्लस वन कितना हो जाएगा 5/3। इसको कैलकुलेशन करके निकाल लीजिए, एक्स बाई थ्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/3 माइनस वन, तो ये हो जाएगा क्या 2/3, तो 3 कैंसिल, दैट मीन्स कितना होगा एक्स इक्वल टू 2। अब फिर निकालेंगे इसके बाद आगे देखेंगे तो क्या होगा, y माइनस 2/3 इज इक्वल टू और 1/3। इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो y इज इक्वल टू 1/3 और प्लस हो जाएगा 2/3। इसको हम लोग जब सोल्व करेंगे तो कितना होगा 3/3 यानी कितना 1, तो y इज इक्वल टू 1 आ गया और x इज इक्वल टू आपका 2 आ गया। कोई ऑप्शन है क्या, 2 और 1, तो 2 और 1 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो हम लोग कंपेयरिंग करके और एक्स वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि a इज इक्वल टू गिवेन है एंड b इज इक्वल टू भी गिवेन है, तो a क्रॉस b इज इक्वल टू क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन रिलेशन में हम लोग पढ़े हैं। यहाँ पर क्या क्या दे रखा है देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पर गिवन है a इज इक्वल टू कितना है 1 2 है सर, और b इज इक्वल टू क्या है जी, b इज इक्वल टू आपका 3 है, और हमको क्या फाइंड करना है a क्रॉस b। अब क्रॉस का मतलब क्या होता है पेयर, तो बनाइए 1 को 2 3 से पेयर करेंगे तो क्या होगा 1 3, यस सर, फिर 1 को फिर 3 खत्म, फिर 2 से करेंगे तो क्या होगा 2 3। कोई ऑप्शन है क्या, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो a इज इक्वल टू गिवन, ऑल्सो b इज इक्वल टू गिवन, c इज इक्वल टू 4, तो कह रहा है कि देन a इंटरसेक्शन b इसमें से कौन सा होगा बताना है आपको, a इंटरसेक्शन b बताना है। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर c गिवन है, b गिवन है और a गिवन है, तो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ हमको लग रहा है कि मिस्टेक है, a क्रॉस b, a इंटरसेक्शन b क्रॉस c है, यानी a क्रॉस b और स्टूडेंट यहाँ पर क्रॉस दिया हुआ है कितना c। तो सबसे पहले तो आपको मैं बताऊं, यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा a इंटरसेक्शन b क्या होगा बताओ आप, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कॉमन, तो a और b में कॉमन कौन कौन सा है, जल्दी बोलिए 3, यस सर। और जब इतना निकल जाएगा इसके बाद हम लोग को क्या फाइंड करना है, तो फाइंड करना है a इंटरसेक्शन b और क्रॉस c। a इंटरसेक्शन b बताइए कितना है 3, और इन क्रॉस c गिवन है, c कितना है, c आपका 4 है। अब 3 और 4 में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, तो कार्टेशियन का मतलब क्या होता है पेयर, तो इसको कितना लिखेंगे आप 3 4, कोई ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 स्टूडेंट, नंबर ऑफ, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है ये हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, नंबर ऑफ a इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ b इज इक्वल टू 2, देन हाउ मेनी नॉन इम्पटी रिलेशन फ्रॉम a टू b। नॉन इम्पटी मतलब कि ऐसा रिलेशन जिसमें एलिमेंट हो, तो नॉन इम्पटी रिलेशन का संख्या कैसे निकालोगे उसके बारे में। अगर मान लेते हैं कि नॉन इम्पटी रिलेशन का बारे में अगर मैं डिस्कस करूं, नॉन इम्पटी रिलेशन, ये रिलेशन केवल हम लिख रहे हैं लेकिन समझिए आप कि यह नॉन इम्पटी है। अगर रिलेशन की बात अगर निकालने के लिए कोई दे दे तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 के पावर और आपको
नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी कर देना है। यानी कि इसको अगर हम लोग स्टूडेंट, अगर इसको हम लोग इसको एम करें और इसको एन, तो 2 के पावर एम इंटू एन कर दीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन आपका काफी आसान। अब आप देखिएगा इम्पर्टी रिलेशन ए टू बी में कर रहा है, तो ए से बी में रिलेशन अगर तुम बनाओगे तो ए से बी में रिलेशन कितना बनेगा, तो 2 के पावर, ये 2 के पावर नंबर ऑफ रिलेशन, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 3 इंटू 2, तो 2 के पावर कितना होगा, 6 होगा। अब आप बताओ कि 2 के पावर 6, ये 2 के पावर 6 यानी कितना, 64, तो 64 जो ऑप्शन होगा वो टिक कर लेंगे। क्लियर। तो इसको स्टूडेंट आप एकदम माइंड में कब कीजिएगा कि रिलेशन अगर निकालने के लिए आएगा तो उसको हम लोग इस टिप्स से निकालेंगे, 2 के पावर m इंटू एन, जहां m बतलाता है सेट में संख्या और n बतलाता है सेट b में संख्या, यानी कि अदर सेट में संख्या। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, अगर 21 की बात करें हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन 21 कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 21 सेलेक्ट, तो कहाँ से होगा क्वेश्चन नंबर 21, आइए क्वेश्चन नंबर 21 कहाँ से देख लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन 21